वेलकम बैक। देखिए हम लोग सेट्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमारा कार्डिनलिटी और काउंटेबिलिटी पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज फिर देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम के हैं। आई होप आपने पहले इसको कर लिया होगा और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप पहले इसको ट्राई करो, डेफिनेटली काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट मैपिंग का ये क्वेश्चन है। बोलता है कि सर्जेक्टिव मैप्स जो है कितने होंगे फ्रॉम सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स टू द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, राइट। तो सर्जेक्टिव यानी ऑन्टो जो है फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है। तो देखो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस, तो ये मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है एक लेक्चर में कि वन फंक्शन कितना होता है, ऑन्टो कितना होता है, ठीक है। तो मान लो अगर सपोज करो कि इस तरफ आपका m एलिमेंट है और इधर आपका n एलिमेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन n का पावर m लेते हैं पहले, राइट। ये पूरा फंक्शन हो गया माइनस, इसमें हम लोग फिर माइनस करते जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे ये काम करता है, ये मैंने आपको एक लेक्चर में बात किया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये बढ़ता चला जाएगा n-2 का पावर m, राइट, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि m आपके पास में 4 एलिमेंट है और n मेरे पास में क्या है 3 एलिमेंट है, ओके। तो जो ऑन टू फंक्शन है वो क्या होगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो nc1 करना है ना, तो n आपका क्या है 3 है, सो 3c1 3 हो जाएगा, n-1 करोगे तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3c2 करेंगे तो अगेन आपका क्या आएगा, ये 3 आएगा, राइट। और 3-2 करेंगे यहाँ पे तो 1 का पावर आपका 4 आएगा। अब इसके बाद तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो बाकी लेना नहीं है आपको, तो इतना ही में हमारा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 81 माइनस ये आपका 16 3 48 और आपका ये 3, इसको आप सम करोगे तो ये 84 और माइनस 48 ये आपका 36 आता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो सिंपली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे है 2 नंबर, ओके। 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच इज़ फॉल्स, कौन जो है यहाँ पे फॉल्स है। देख लेते हैं हम लोग कौन फॉल्स है। फर्स्ट बोलता है आपका कि एवरी काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। बोलता है कोई भी काउंटेबल सेट है तो वो क्या है, वो इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ओके। तो बिल्कुल सही है ये, इसलिए कि देखो कोई भी काउंटेबल सेट मैं ले लेता हूँ, वैसे 1 2 3 4। अगर मान लो ये मेरा फाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल का मतलब है कि या तो फाइनाइट होगा या तो क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। दोनों केस में देख लेते हैं, ठीक है। दोनों में आप चेक कर लो तो आपको दिख जाएगा, फाइनाइट ले लो या क्या हो सकता है, या आपका हो सकता है काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों क्या, तो दोनों आपका काउंटेबल सेट होता है, ठीक है। अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट में मान लो कोई सबसेट आप ले लो, जैसे 1 2 3 ले लिया, ओके। तो ये डेफिनेटली क्या है, ये नेचुरल नंबर का भी सबसेट है, ओके। तो कोई भी काउंटेबल जैसे आपका सेट है तो क्या बोलता है, वो इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो ये क्या है, ये आपका एक नेचुरल नंबर का खुद सबसेट है। अगर इसी को मैं बात करूं, चलो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं ना, समझने में आपको इजी होगा, इसको हटा देता हूं। तो मैं इसी सेट की बात करूं तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का एक सबसेट है, ओके। और डेफिनेटली क्या है, दोनों का कार्डिनलिटी इक्वल है। क्योंकि देखो अगर दो सेट का कार्ड अगर बराबर हो, कार्ड ए बराबर कार्ड बी, अगर दो सेट की कार्डिनलिटी सेम हो तो क्या होता है, ए आपका बी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये खुद के इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये क्या है आपका नेचुरल नंबर के का सबसेट भी है, ओके। तो फाइनाइट वाले में तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो काउंटेबली इनफाइनाइट हम ले लेते हैं तो उसके इसमें क्या, हम नेचुरल नंबर का एग्जांपल देख सकते हैं, राइट। तो नेचुरल नंबर का तो वो क्या होगा, इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जैसे एक सबसेट में ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी काउंटेबल सेट होगा ना, तो अगर ये मान लो इनफाइनाइटली काउंटेबल है तो इसका एक सबसेट होगा, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, या इसी तरीके से आप इवन नेचुरल नंबर भी ले सकते हो। तो जो ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो वो भी क्या है आपका, तो वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो। तो ये क्या है, ये भी आपका काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसका भी जो कार्डिनलिटी आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका आएगा अलिफ नॉट। और नेचुरल नंबर का भी क्या होता है, कार्डिनलिटी इसका भी अलिफ नॉट होता है, राइट। दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हर तरफ से आप देखोगे कि काउंटेबल सेट जो है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ये ट्रू है। आगे देखते हैं, ए फाइनाइट सेट कैन बी इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। अब बोलता है कोई फाइनाइट सेट है तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट होगा। तो देखो यही रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, जैसे मान लो ये फाइनाइट सेट है 4 एलिमेंट का, तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट क्या लेंगे, 1 2 3, ठीक है।
तो अब 1 to 3 इसमें तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, तो ये क्या आपस में इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, तो ये आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आगे देखो, एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। कोई भी इनफाइनाइट सेट क्या बोलता है, इक्विवेलेंट होगा टू इट्स प्रॉपर सबसेट के, कम से कम एक प्रॉपर सबसेट के। तो देख लो, एक तो मैंने आपको ये दिखाई दिया, ठीक है, कि अगर आपका वो इनफाइनाइट सेट नेचुरल नंबर है तो उस केस में तो वो इक्विवेलेंट हो ही जाता है, इसका ये प्रॉपर सबसेट है, ऑड नेचुरल नंबर। और राइट, अगर मैं ले लेता हूँ मान लो रियल नंबर, तो रियल नंबर का काउंटेबल का कार्ड क्या होता है, ये इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल है, तो इसका कार्ड वैल्यू होता है सी। ओके, और इसका कोई भी आप इंटरवल ले सकते हो, जैसे 0 से 2 मैंने एक ओपन इंटरवल ले लिया, तो इसका भी जो कार्ड वैल्यू है वो क्या होता है, वो सी ही होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आर क्या है, इक्विवेलेंट है इंटरवल 0 to 2 के। ओके, तो कम से कम तो एक तो आपको प्रॉपर सबसेट मिल ही रहा है जिसके वो इक्विवेलेंट है, चाहे आप नेचुरल नंबर लो चाहे आर लो, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट में चाहे आप जो है अनन्यूमरेबल सेट लो या आप ले लो इस तरह का इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल सेट, दोनों केस में क्या है, वो कम से कम एक प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाता है। सो इट इज़ ट्रू। ओके, ये सब पूरा मैंने डिस्कस आपसे किया हुआ है। देयर कैन नॉट एग्जिस्ट ए ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू पी ए। देखो, ए में अगर मान लो कि m एलिमेंट है, तो पी ए में क्या होगा, 2 का पावर m एलिमेंट होगा, चूंकि पी ए क्या है, पावर सेट है a का, राइट। तो इसमें कह लो कि कम एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लेस एलिमेंट है, इसमें मोर एलिमेंट है। ओके, मतलब डोमेन में कम एलिमेंट है, कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है। तो ऐसे केस में कहाँ से ऑन टू मैप होगा, क्योंकि ऑन टू मैप के लिए तो हर एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी है ना, और इधर कम एलिमेंट है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब 2 एलिमेंट क्या हो, एक ही को मैप करे, तभी सारा हिस्सा ले सकता है। और ये फंक्शन के लिए फिर पॉसिबल नहीं है कि ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस तरह का मैप नहीं बन सकता। लेस टू मोर में आपको पता है कोई भी ऑन टू मैप नहीं बनता है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सो ओनली आपको फॉल्स चूज करना था, सो ओनली टू बी करेक्ट हियर। तो काफ़ी अच्छे से आप इस तरह का एनालिसिस करके आप खुद से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, राइट। यहाँ पे 3 नंबर में आप देखोगे फिर से विच इज़ नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, कि कौन ट्रू नहीं है। देख लेते हैं। ए सेट इज इनफाइनाइट इफ इट कॉन्टेंस ए काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। ओके, काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। तो देखो, अगर मान लो कि जैसे मैंने आपको दिखाया, बोलता है कि सेट अगर इनफाइनाइट है तो ये कंटेन करेगा। तो सेट इनफाइनाइट है तो 2 ही हो सकता है। अगर मान लो इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं आप, तो 2 तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है कि वो जो है आपका जो है अनन्यूमरेबल सेट हो, यानी उसका कार्डिनलिटी क्या हो, अलिफ नॉट हो, ठीक है। ये हो सकता है, जिसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, क्या, काउंटेबली इनफाइनाइट, ये हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि ये आपका हो सकता है क्या, अनकाउंटेबल, ठीक है। 2 ही तरह का इनफाइनाइट हो सकता है ना, एक काउंटेबली इनफाइनाइट और दूसरा अनकाउंटेबल। यानी एक आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर के जो इक्विवेलेंट होगा, और दूसरा आपका जो इक्विवेलेंट होगा रियल नंबर के। ओके, तो दोनों केस में आप देखो, अगर नेचुरल नंबर है तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसके पास में भी एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट मिलता है, ठीक है। कौन, वो है आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल, ठीक है। अच्छा, जबकि इसके पास में भी कोई भी इंटरवल आप ले लोगे, जैसे 0 से 5 ले लेंगे क्लोज इंटरवल, तो ये इसका इक्विवेलेंट होता है। तो दोनों तरफ से ये सही है, तो ये तो ट्रू है। अब देखो, देयर एग्जिस्ट ए रियल इंटरवल विच इज़ काउंटेबल। तो हाँ, ये भी सही है। आर के पास में 2 तो है, एक आपका एम्प्टी सेट, ओके, और दूसरा आपका सिंगलटन सेट। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों आपका काउंटेबल होता है। तो इसके पास रियल के पास में तो है रियल इंटरवल जो काउंटेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे अनकाउंटेबल होते हैं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 to 1 मैप फ्रॉम ए काउंटेबल सेट टू एन अनकाउंटेबल सेट, राइट। अब देखो, 1 to 1 मैप का बात कर रहा है। काउंटेबल में जब भी होगा एलिमेंट क्या होगा, कम होगा ना, लेस होगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल में क्या होगा, ज़्यादा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर लेस टू मोर वाला सिचुएशन है, तो देखो लेस टू मोर वाले सिचुएशन में जैसा मैंने आपको इसके पहले दिखाया था कि आपका ये कभी ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है। नेवर ऑन टू नहीं हो सकता। हाँ, बट 1 1 हो सकता है, क्योंकि मान लो इधर 3 एलिमेंट है, इधर आपको मान लो 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, एक एक मैप कर जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 हो जाएगा। अब चौथा अगर मैप नहीं भी करता किसी से, कोई इशू नहीं है, फंक्शन रहेगा ये। तो ये आपको 1 1 हो सकता है, मे 1 1, ठीक है, मे 1 1, बट नेवर ऑन टू। तो बोलता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 to 1 मैप, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये आपका फॉल्स हो गया।
1-to-1 मैप हो सकता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू, हाँ ये सही है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे से पता कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता, इसी तरह से आपसे बनेगा, डेफिनेटली आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो बहुत इजीली इस तरह का क्वेश्चन कर पाते हैं। देखो ये तो CSIR नेट स्टैंडर्ड का है, आप अगर देखोगे ठीक है, तो जैसे TGT लेवल में थोड़ा इजी ही लेवल का क्वेश्चन आता है, बट मैंने इसलिए डिस्कस किया है ना कि आप एक तो देख लो कि आसानी से आप समझ पा रहे हो, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी फिर क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा और आप सारे ही क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे, राइट। तो कुछ और भी MCQs है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, और वहाँ से और भी कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत सारा फ्री वीडियो है, एंजॉय कीजिए, बहुत कुछ सीख सकते हो आप यहाँ से। और अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, MSc लर्न ऑनेस्टली, ये मेरा एप्लीकेशन है और इसका लोगो वही है जो आपका YouTube का लोगो है, ठीक है। तो वहाँ से आप मैच करके डाउनलोड कर लोगे। लॉट ऑफ फ्री वीडियोस यहाँ पे भी हैं, बट सिस्टमेटिक यहाँ पे कोर्स लगा हुआ है। लाइक आप TGT करना चाहते हो झारखंड का तो बहुत अच्छा कोर्स है PGT झारखंड, इसी तरीके से KVS NVS के लिए कोर्सेज और टेस्ट सीरीज, CSIR नेट, हायर अलजेब्रा, बहुत कुछ आप पाओगे वहाँ पे, सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, PDF मिलेगा, सॉल्व MCQs मिलेंगे, इंस्टेंट डाउट क्लैरिटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे होगा, सिस्टमेटिक पढ़ोगे। काफ़ी लोगों ने गोल किया है, जो भी पढ़ रहे हैं परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।